नमस्कार। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ से आज से हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। तो चलिए बहुपद का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, बहुपद के प्रकार, बहुपद की घात और गुणांक। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं बहुपद। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चरों यानी एक्स, जैसे एक्स वाई हो गया, कि घातांक पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाता है? बहुपद। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? देखिए 0 1 2 3 4 5 से, ठीक है, ये पूर्ण संख्या होता है। जैसे देखिए 2x, ये सब क्या है? बहुपद है। तो अगर छाटने के लिए दे दिया कि बहुपद है या बहुपद नहीं है, तो किस प्रकार छाटेंगे? ध्यान दीजिए क्या लिखा है? पूर्ण संख्या हो। घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, मतलब कि ना तो माइनस में होना चाहिए और ना ही भिन्न में होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहला देखिए, यहाँ पे देखिए x की घात कितना है? 2। यहाँ पे x है ही नहीं, यानी x की घात कितना है? 0। ठीक है, तो 0 और 2, तो 0 2 इसमें तो है ही, यानी ये बहुपद हो जाएगा। तो लिखेंगे हाँ ये बहुपद है। ठीक, अब इसमें ध्यान दीजिए, कॉर्डिंग x लिख दिया। ठीक है, तो कॉर्डिंग मतलब क्या होता है? घात में 1/2। 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या तो होता नहीं, भिन्न हो गया, ये बहुपद नहीं है आपका। ठीक, ये देखिए कॉर्डिंग 3x, यहाँ x की घात कितना है? 1, यहाँ 0, तो x की घात 1 1 0, यानी इसे पूर्ण संख्या हो गया। कुछ बच्चे ध्यान दीजिए, कड़ी में 3 को देख के सोचेंगे घात में 1/2 हो जाएगा, नहीं, x की घात लिखा है ना, x की घात होना चाहिए। ठीक है, तो x की घात कितना है? 1 है, और यहाँ 0 है, यानी पूर्ण संख्या, यानी बहुपद हो जाएगा है। ठीक, यहाँ देखिए इसमें एक y घात 3 y घात 1, यहाँ y घात देखिए y नीचे है, ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y घात -1। तो अभी बताया ना, माइनस में नहीं होना चाहिए, ना तो भिन्न में, तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि माइनस में है, घात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7x 5 कड़ी में x आ गया, x कड़ी मतलब घात में 1/2 हो गया, 1/2 मतलब तो पूर्ण संख्या है नहीं घात, यानी लिखेंगे नहीं है। आ रहा समझ में? ठीक है, अगला देखिए एक्स स्क्वायर, x घात में 2 है, घात में 1 है, इससे कोई मतलब नहीं है संख्या से। ठीक है, घात चेक करना में। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या है ना, 2 पूर्ण संख्या आती है, 0 भी पूर्ण संख्या आती है, यानी ये है। यहाँ देखिए इस घात में -2, घात में कितना आ गया? माइनस हो गया, तो बताया ना पूर्ण संख्या आना चाहिए, माइनस तो होता नहीं है, तो ये हो जाएगा नहीं है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए एक्स नीचे है तो ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब माइनस में पता ही है नहीं होता है बहुपद, तो हो गया नहीं है। ठीक है, अच्छे समझ में आया। अब देखिए बहुपद की घात, बहुपद के प्रकार बाद में पढ़ेंगे, पहले बहुपद की घात। देखिए बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो जो अधिकतम घात है, जो सबसे बड़ा घात है, ठीक है, वो क्या कहता है? बहुपद की घात, सबसे बड़ा वाला घात। देखिए देखिए हम दीजिए 8x² - 9, देखिए इसमें देखिए x की घात कितना? 2 है, इसमें x घात कितना है? 1 है, तो बड़ा कौन सा? 2 की 1, तो 2 बड़ा है, यानी बहुपद की घात कितना आ जाएगा? 2। इसमें ध्यान दीजिए x घात 3, x घात 2, यहाँ पे x घात 0, तो कौन सा बड़ा? 0 2 1 3, तो 3 बड़ा है, तो इसलिए बहुपद की घात कितना? 3 हो जाएगा। यानी जो सबसे बड़ा घात है, x की सबसे बड़ा घात है, चर के जो बहुपद, बहुपद में जो चर की घात सबसे बड़ा वाला होता है अधिकतम, वो क्या होता है? बहुपद की घात। ठीक है, जैसे मान लीजिए देखिए इसमें घात कितना है? 2 है, इसमें 1 है। ठीक है, अरे सर इसमें घात 2 है, जो बड़ा घात हो, इसमें बताइए। देखिए 3 बड़ा है सबसे, तो घात 3 हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा घात क्या? 2, तो बहुपद घात 2 हो। ठीक, अब गुणांक समझते हैं। देखिए ये हो गया बहुपद आपका। में अगर पूछेगा गुणांक, तो x² का गुणांक, देखिए x का गुणांक के सामने क्या लिखा है? 3, तो गुणांक 3 हो जाएगा। और x का गुणांक, तो x के सामने क्या लिखा है? -7, तो -7 हो जाएगा, इसे गुणांक छाट लीजिएगा। देखिए x² का गुणांक, तो x² के सामने कुछ नहीं है, तो क्या होता है? 1 1 हो गया। और x का गुणांक, तो इसमें x तो है ही नहीं, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं 0 का गुणा किया गया उसमें, तो कितना गुणांक हो जाएगा? 0। इसमें x² गुणा, इसमें x² दिख नहीं रहा है, ठीक नहीं है ना, क्योंकि x² का क्या? 0 गुणा किया, इसलिए x² गुणांक कितना? 0, क्योंकि है ही नहीं। और x का गुणांक, तो x के सामने क्या? 3 है, तो x गुणांक 3 हो जाएगा। ठीक है, आसन में। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। देखिए पद के आधार पे और घात के आधार पे। ठीक है, तो पहले पद के आधार पर देखिए, जिस नाम से पता चला एक पदी, जिसमें एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद। देखिए एक पद, इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद, ये क्या है? एक पदी। द्विपदी मतलब ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, जिसमें 1 2 पद, 1 2 पद, 1 2 पद, 2 2 पद है। त्रिपदी ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, 1 2 3, 1 2 3, ये क्या है? त्रिपदी बहुपद। ठीक है, अब घात के आधार पर देखिए रैखिक बहुपद क्या लिखा है? ऐसा बहुपद जिसमें घात 1 हो। देखिए
यहाँ पे घात क्या है 1, इसमें भी घात 1 0 होता है, यानी घात 1 हो गया, इसमें भी घात 1 0 होता है, यानी घात कितना 1, यानी सब में घात 1 है, ये रैखिक हो गया। नाम से पता चला द्विघात मतलब घात 2 होना चाहिए, घात 2, इसमें भी घात 2 अधिकतम ना होता है द्विघात, घात 2 ये हो गया द्विघात। त्रिघात मतलब घात में 3, इसमें भी घात 3, इसमें भी घात 3, ये त्रिघात हो गया बहुपद। ठीक है, आज समझे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।